आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने अस्पतालों में डॉक्टर की कमी को स्वीकारते हुए कहा कि प्रदेश में अस्पतालों में आज भी डॉक्टरों की कमी व्याप्त है। हम नए मेडिकल कॉलेजों को स्थापित कर रहे हैं जिससे प्रदेश में डॉक्टर की कमी की पूर्ति की जा सके। उन्होंने साथ ही कहा है कि प्रदेश में बेरोजगारी को खत्म करने के लिए समिट के माध्यम से बड़े बड़े उद्योगों को लाकर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। भाजपा अपने कामों को लेकर सुशासन में बनी है तो वहीं कांग्रेस की आपसी लड़ाई उनके कुशासन को प्रदर्शित करती है। होशंगाबाद से श्री महाकाल लोक टीवी के लिए संजीव खापरे की रिपोर्ट। आशीर्वाद रैली के माध्यम से जनता के बीच में जाना, उनसे फेस टू फेस करना। आपने हमको आशीर्वाद दिया था, हमारी सरकार बनाई आपने, हमने आपके वोटों की कीमत का सम्मान किया, हमने सत्ता का सदुपयोग किया जो आपके द्वारा सत्ता हमको दी गई थी। हम ये बातें करते हैं और हम ये कहते हैं कि जिस तरीके से आपके आशीर्वाद से हमारी सरकार बनी और हमने बेहतर काम किया, फिर से हमको आशीर्वाद दीजिए जिससे हम उन सारे कामों को पूर्णता तक पहुंचा सकें और मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे बेहतर राज्य बना सकें। मेजर वर्क में जैसे हमें मध्य प्रदेश में सिंचाई कितनी की जा सकती है वहां तक करेंगे। स्कूलें और कितनी सीएम राइज बनाई जा सकती हैं, पीएम श्री स्कूल और कितने बनाए जा सकते हैं। जैसे मेडिकल कॉलेज का एक अध्ययन आया था कि मेडिकल कॉलेज हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के उप स्वास्थ्य केंद्र हों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हों, सामुदायिक हों, डॉक्टरों की कमी से जूझते रहते हैं। डॉक्टर हमारे यहाँ उतने उपलब्ध नहीं है, तो मेडिकल कॉलेज बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हो गई और 7 मेडिकल कॉलेज से बढ़ा के आज 16 मेडिकल कॉलेज हैं और 31 होने वाले हैं। तो हमारे यहाँ के मेडिकल कॉलेज से निकलने वाले डॉक्टरों को बॉन्ड भरना पड़ता है कि हम 2 साल 1 साल हम ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देंगे, उससे वो कमी दूर होती है। तो कुल मिला के हर क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति अभी लाना बाकी है। बहुत तेजी से निवेश आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 15 लाख करोड़ से ज़्यादा के निवेश मध्य प्रदेश की धरती पर लगातार रोड शोज करके, लगातार इन्वेस्टर समिट करके लाए गए हैं, लेकिन और भी लाने की संभावनाएं हैं। इसके लिए रेलवे लाइन बिछाई जा रही, हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश के उन इलाकों में भी लोग आसानी से आके और उद्योग स्थापित कर सकें और बेरोजगारी और गरीबी को दूर करने में अपनी मदद कर सकें। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, जैसे आपने कहा ना कौन सा काम बाकी है, चंबल एक्सप्रेसवे बनाना, चंबल के उन बीहड़ों में जो जमीन फालतू में, कीमती जमीन फालतू में पड़ी थी, वहाँ पर चंबल एक्सप्रेसवे बनेगा तो अगल बगल की जमीन इंडस्ट्रीज के लिए उपलब्ध हो जाएंगी और एक नई वहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र डेवलप होंगे। वैसे ही नर्मदा एक्सप्रेसवे है, नर्मदा एक्सप्रेसवे बनाना जरूरी है। जब वो बनेगा तो आप देखेंगे कि अगल बगल के इलाकों की ज़मीनों की कीमत भी बढ़ेगी और कहीं कहीं पे जैसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, दिल्ली मुंबई, वैसे ही चंबल एक्सप्रेसवे और वैसे ही नर्मदा एक्सप्रेसवे बनेगा तो हमारे इस क्षेत्र का विकास होगा। जोड़ो अभियान के माध्यम से बुंदेलखंड का सूखा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो ये वो काम है जो करने बाकी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अलावा कोई कर नहीं सकता है, क्योंकि उनके एजेंडे में डेवलपमेंट है नहीं। विकास के लिए राजनीति करने वाली हिंदुस्तान के अंदर यदि कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दीजिए, हम मोदी जी के हाथों को मजबूत करिए जिससे कि इन सब कामों को किया जा सके। नहीं, वो तो अनर्गल आरोप है, लोगों को भ्रमित करना और किसी तरह से राजनीति की रोटी सेकने को मिल जाए। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि सत्ता से बाहर होने के बाद कांग्रेस की वही हालत होती है जो पानी से बाहर होने के बाद मछली की होती है। तो वो छटपटा रहे हैं, अनर्गल झूठे बातें कर रहे हैं, अपने अंदर के झगड़े को दूर नहीं कर रहे हैं। आपस में गुत्थम गुत्था हो रही है उनके कार्यकर्ताओं में, उसको ठीक करें। और सत्ता में आने के बाद जिस तरह से 15 महीने काम हुए, उससे तो उनकी पुरानी सरकारों के कुशासन की याद ताजा हो गई है। तो भाजपा और कांग्रेस, भाजपा सुशासन की प्रतीक हो गई अपने कामों के दम पर और कांग्रेस कुशासन की प्रतीक बन गई है। ये बड़ा अंतर है कांग्रेस और भाजपा में। जिले